एक ऐसा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं बच्चों अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 12th में तो परेशान करेगा ही करेगा, सीयूईटी एग्जाम में भी आपको परेशान करेगा। और यहां पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है सही प्रिपरेशन के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और क्या डिफरेंस है सीयूईटी एग्जाम में और क्लास 12th में। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप अपनी सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। सीयूईटी एग्जाम में आपके पास अकाउंटेंसी किसी किसी कॉलेज में कंपलसरी होता है अगर आपको बीकॉम ऑनर्स जैसे अच्छे कोर्सेज करने हैं। तो अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, और यहां पर बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी लेते हैं। लगभग हमारे पास 2,11,000 एप्लीकेशंस आई थी 2026 सीयूईटी एग्जाम में, और इस बार 2027 में और ज्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो प्लीज समझिएगा, अकाउंटेंसी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है आपके लिए, और सही स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स में आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो आप फर्क समझिए, क्लास 12th और सीयूईटी एग्जाम में आपका फर्क क्या होता है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी में सिलेबस क्लास 12th का बिल्कुल सेम है, सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करता हूं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, सीयूईटी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, वही क्लास 12th में आपके पास 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चंस आते थे। अब एक और चीज, टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो यहां पे सीयूईटी एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा मिलता है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1 आवर फॉर ओनली 50 क्वेश्चन। ऑन दी अदर हैंड अगर सीयूईटी की बात ना करके 12th की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 आवर्स है आपके पास, और 34 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते थे, राइट। बात समझो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आपके पास 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस, और अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स लेंदी भी होते हैं, सॉल्व करने में टाइम जाता है। तो आपको एक सही स्ट्रैटेजी, सही प्रिपरेशन करने की जरूरत है यहां पर। फिर नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग सीयूईटी एग्जाम में होती है, क्लास 12th में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत करा, अगर आप वो क्वेश्चन गलत करोगे तो उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं। जो ओवरऑल आपने दूसरे क्वेश्चन से एक स्कोर इकट्ठा करा है ना, उसमें से भी आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे इन द नेम ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग सीयूईटी एग्जाम में होती है, क्लास 12th में नहीं होती। ये समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब आपको मैं अगर अकाउंटेंसी के पार्ट्स की बात करूं तो अकाउंटेंसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्लास 12th या सीयूईटी एग्जाम के। सबसे पहला पार्ट है आपके सामने, आपके पास है पार्टनरशिप, फिर है आपके पास कंपनी अकाउंट्स जिसे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज भी बोलते हैं, फिर थर्ड है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, और फोर्थ पार्ट है आपके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखिए ये दोनों पार्ट्स आपके कंपलसरी हैं, और आपके पास एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड में चॉइस है। इसे मैं एक बारी और आपको ढंग से समझा देता हूं। तो ये दोनों पार्ट्स आपके कंपलसरी हो गए, ठीक है ना। और जो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है और एनालिसिस है, इसमें आपके पास चॉइस है। टेक्निकली होता क्या है, सीयूईटी 2026 में क्या हुआ था, पहले 1 से लेके 45 तक जो क्वेश्चंस थे यहां से आए कंपलसरी पार्ट से, फिर 46 से 55 के बीच में चॉइस आई। तो 46 से 50 आए आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, 51 से 55 आए आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। तो अगर बच्चा कोई एनालिसिस ऑप्ट कर रहा है तो उसको वही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कोई बच्चा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ऑप्ट कर रहा है तो उसे वही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्लियर हुई आपको बात, आगे चलते हैं। अब यहां पर सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं जो सीयूईटी एग्जाम के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में आपके पास फंडामेंटल चैप्टर है, फंडामेंटल चैप्टर में पार्टनरशिप के ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, उसके अलावा पार्टनरशिप डीड, बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सब आपको पढ़ना है। जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस कहां के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। आगे चलते हैं, देखिएगा। फिर हमारे पास है गुडविल चैप्टर। गुडविल में क्या होता है, गुडविल का मीनिंग, नेचर। अच्छा, गुडविल कहां पे कवर होता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, गुडविल निकलती कैसे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। फिर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर डिसाइड करे नए तरीके से प्रॉफिट शेयर करने का तो क्या होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट हमारे पास, और अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं। फिर आता है मेरे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडमिशन जब हो रहा है पार्टनर का, उससे रिलेटेड प्रोविजंस, गुडविल का ट्रीटमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमारे पास क्लास 12th वाले ही हैं। और प्लीज याद रखिएगा, हमारे जो रिटायरमेंट में टॉपिक्स है ना, उसके साथ में डेथ चैप्टर में कुछ और एडिशनल टॉपिक्स है, वो हमें देखने हैं। ठीक है, टॉपिक्स आपके सामने हैं। फिर डेथ चैप्टर में आपके पास डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन में आपके पास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट यहां पर अच्छे से सीख रहे हो, साथ में आपके पास क्या क्या चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है, क्या क्या चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती, वो सब आप सीखोगे। जब जैसे जैसे आपका क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आप ये टॉपिक्स अपने आप क्लियर करते जाओगे। ठीक है जी, ये तो हो गई आपकी पार्टनरशिप की बात, मतलब बुक 1 की बात। अब अकाउंटेंसी की दूसरी बुक की बात कर लेते हैं, कौन सी? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, अब देखो क्या होता है, अगर आप टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल ऐसी बुक्स को रेफर कर रहे हो क्लास 12th के लिए, तो वहां पर तो सिंपल सी एक बात है, 3 बुक्स है आपके पास, राइट। पर अगर आप रेफर कर रहे हो और किसी बुक को जैसे एनसीईआरटी, तो वहां पे 2 बुक्स है। सेकंड बुक के अंदर कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दोनों मर्ज करके दिया हुआ है। इस बार वो अलग कर दे प्रिंट करते वक्त तो बात अलग है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके शेयर कैपिटल चैप्टर की। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यहां पे प्रोराटा भी आता है आपका। और फाइनली आपके पास क्या है, फीचर्स, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होंगे, ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिबेंचर्स की बात करते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ये टॉपिक पूरा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं बोला, प्लीज ध्यान रखना। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन टॉपिक है आपका। कोलैटरल सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, और भी और बहुत सारे ऐसे हमारे पास टॉपिक है। ठीक है ना, जैसे परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके डिबेंचर्स चैप्टर्स हैं। और ये टॉपिक्स आपको पढ़ने भी हैं क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। आगे चलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक की, तो यहां पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी है हमारे पास, जिसमें आप बैलेंस शीट सीखते हो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखते हो शेड्यूल 3 से, कंपनीज एक्ट 2013 के। फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके फॉर्मेट्स और परसेंटेज वाले क्वेश्चंस। रेशियो एनालिसिस में आपके पास 4 टाइप की रेशियोज होती है, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, चारों आपको पढ़नी है। फिर बात करते हैं कैश फ्लो की, तो आपके पास टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इनको निकालने के तरीके, ये आपको देखने हैं अपने सिलेबस में। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी सिलेबस सुन लीजिए आप मेरे साथ। देखिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन, फीचर्स और सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपका चैप्टर 1 से आ गया। फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, क्या क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है यहाँ पर, फीचर्स ऑफर्ड, फिर हमारे पास क्या एप्लीकेशंस कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, और फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स इन इंस्टॉलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके। डेटा एंट्री, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, एडजस्टिंग एंट्रीज, और फाइनली आपके पास नीड एंड सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द सिस्टम। ये पूरा सिलेबस था आपका क्लास 12th या फिर सीयूईटी का, क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस बिल्कुल सेम है सीयूईटी का अकाउंटेंसी में, तो इसलिए आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर नहीं आएगी सिलेबस को समझने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सीयूईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं? देखिए, थर्ड बुक जो है आपकी, चाहे मैं बात करूं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस देगी आपको, मतलब 25 मार्क्स। बाकी जो 225 मार्क्स आ रहे होंगे वो आपके पार्टनरशिप से आ रहे होंगे और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के कंबाइंड मिलाकर। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए क्या होंगे? सबसे पहला शेयर कैपिटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगेन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपके पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या ये टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया बेटा, सीयूटी अकाउंटेंसी भूल जाना, नहीं होगा, छोड़ देना प्रिपरेशन अगर आपने ये टॉपिक छोड़े तो। इनमें से एक टॉपिक, चलो अगर प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा टाइम कम बचा है, तो छोड़ देना गलती से, वो भी नहीं तो बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हो तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम होगा, प्लीज इन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा। डिबेंचर्स आपके पास है, फिर आपके पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, और गुडविल, ये 6 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ओके जी,
अब देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। बच्चों को डाउट रहता है कि सर कौन से टॉपिक डिलीट हुए, कौन से नहीं हुए, समझ में नहीं आता। तो समझिएगा कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हो गए। सबसे पहला तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन नहीं बोल रहा, प्लीज ध्यान देना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, नहीं पढ़ना आपको। दूसरा क्या, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेटा पहले आपके सिलेबस में होता था 12th में भी, सीयूटी में भी, अब वो टॉपिक हट चुका है, इसे आपको नहीं पढ़ना। क्लियर है आपको, समझ आया? ठीक है। अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न भी समझ लो सीयूटी का। मैंने बोला था ना एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना। तो आपके पास 5 मार्क्स ईच के टोटल 250 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपके पास 55 क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, 55 क्वेश्चंस आएंगे। अकाउंटेंसी में एक इकलौता ऐसा डोमेन है जहां पर 55 क्वेश्चंस आते हैं। 55 में से आपको 50 करने होंगे। पहले 45 क्वेश्चंस कंपलसरी है, उनमें कोई चॉइस नहीं है। 46 से लेकर 55 में आपके पास चॉइस है, और उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस वो करने हैं अपनी बुक के हिसाब से। अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चूज कर रहे हो तो 51 से 55, और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चूज कर रहे हो तो 46 से 50। क्लियर है? तो यहां पर चॉइस है आपके पास 5 क्वेश्चंस की, नेगेटिव मार्किंग आपकी है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों एमसीक्यूज कैसे आपके सामने आएंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो आपके पास आएंगे थ्योरी, मैचिंग और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ में आपके पास क्वेश्चंस और कौन से आएंगे, आपके पास आएंगे न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज और असर्शन रीजन। ये 6 टाइप के आपके एमसीक्यूज अकाउंटेंसी में आपके आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है कि इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनिएगा, तो ये थे अकाउंटेंसी के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आपने देखे, जो सीयूटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपके इकोनॉमिक्स में भी ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड आपके बिजनेस स्टडीज में। इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिसका सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से क्या पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो कि सही गाइडेंस आपको मिले, सही नोट्स मिले, आपको सही बुक्स मिले, सही क्लासेस मिले, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सीयूटी महापैक प्रो कोर्स में। तो आप वो कोर्स जाके देख सकते हैं, पूरे साल आपकी क्लासेस चलेंगी, और देखिएगा 13 मंथ्स की वैलिडिटी उस पैकेज की होगी। आपकी प्रिपरेशन शुरू से लेके एंड तक की जिम्मेदारी हमारी है। क्लास 12th के स्टूडेंट हो चाहे आप सीयूटी के स्टूडेंट हो, क्योंकि हम क्लास 12th भी इसमें कवर करेंगे और सीयूटी भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो देखिएगा, आप अड्डा 24/7 पे आएंगे। अड्डा 24/7 पे आपको सर्च करना है सीयूटी महापैक प्रो, सीयूटी महापैक सर्च करिएगा। ठीक है ना, एंड कॉमर्स, क्योंकि आप कॉमर्स स्टूडेंट है। सीयूटी महापैक कॉमर्स आपने सर्च करा, और यहां पर आए, देखिए 11,999 का दिखा रहा है। पूरे साल क्लासेस होती है बेटा इसमें, आपका पूरे साल तक हम प्रिपरेशन कराते हैं। और बाय नाउ पे आपने क्लिक किया, यहां पे आप कोड यूज कर सकते हैं RA007, कोड अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्राइस जो भी होगा उससे और डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखने का तरीका देखिए, RA007 है। RA मतलब ऋषभ अग्रवाल से RA आया, 007। देखिए जेम्स बॉन्ड का कोड भी 007 होता है। मैंने अपने कोड में क्यों रखा, क्योंकि मैं खुद को अकाउंटेंसी का जेम्स बॉन्ड बोलता हूं, तो बस वहीं से RA007, मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटरशिप के लिए। ठीक है, तो आप सीयूटी महापैक प्रो में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सीयूटी अड्डा चैनल पर हम रेगुलरली कंटेंट अपना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, बुक्स, पीवाईक्यूज आपको सीयूटी महापैक प्रो में ही मिलेगी। अब अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो, या तो मेरे टेलीग्राम पर @resha_sir_अड्डा 24/7, किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो, भाई प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनवानी हो, या फिर आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप मुझे रीच आउट करिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ऑल्टरनेटिवली आप मुझे ईमेल कर सकते हो rishabh.aggarwal@adda247.com पर। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आपको टेलीग्राम मिल नहीं रहा तो आप ये QR भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर क्लियरली समझ में आएगा अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और एक चीज याद रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप अकाउंटेंसी एकदम कर सकते हो बहुत अच्छे से, इनफैक्ट 250 आउट ऑफ 250 भी आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से एकदम से शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।